हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आप लोगों का 4 तारीख में एग्ज़ाम है क्लास 10th के स्टूडेंट का। तो उसके लिए हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आज। ठीक है, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको अपना शेड्यूल बनाना है, आपको इन 4 दिनों के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से 80-90% आप स्कोर कर सकते हैं अपना आप लोग। तो उसके लिए आपको मैं बता देती हूँ कि लास्ट टाइम पे आपको पूरा नहीं करना है कवर, क्योंकि हमें जितना भी लास्ट टाइम पे हम जो नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन नई चीज़ों को पढ़ने में हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं उनको सीखने में हमें टाइम लगता है। तो जितना भी आपने अभी तक पहले पढ़ लिया है क्लासेस में, आप उसी को रिवाइज़ करिए, वहाँ से आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और यहाँ से जो मैं आपको बता रही हूँ किस किस चैप्टर से आपको कितना कितना करना है और क्या क्या करने में आपको फ़ायदा पहुँचेगा, तो वो आप यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपकी मेन चीज़, आपको एक चीज़ पे फोकस करना है कि जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक से बाहर कुछ भी नहीं आना है। एनसीईआरटी की बुक से आप मान के चलिए कि एनसीईआरटी की जो बुक है वहीं से आपका ओवरऑल एग्ज़ाम का जो पेपर है वो बनना है। बस आपको, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि पेपर बाहर से आया, पेपर बाहर से नहीं आता है। आप क्वेश्चंस को, बुक को अच्छे से उसको कवर नहीं करते हो कि आपने क्या चीज़ पढ़नी है, क्या है। तो उस चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले आज हम केमिस्ट्री का पोर्शन लेंगे। केमिस्ट्री के पोर्शन में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, कौन कौन से, आपका केमिकल इक्वेशंस आ रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आ रहा है, एसिड बेस साल्ट आ रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल आ रहा है, कार्बन एंड इस कंपाउंड आ रहा है। कार्बन एंड इस कंपाउंड के कुछ टॉपिक आपके कट हैं और कुछ टॉपिक आपके दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका जो 5th चैप्टर है, कार्बन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर आपका क्या हो गया है, कट हो गया है। तो हम पहले चैप्टर से बात करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो हमें क्या है, जैसे हमारे पास ये एक्टिविटी हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1 है यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो आप इस एक्टिविटी को मतलब अच्छे से कवर करें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है आपकी, जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा रखी है। इसके अंदर से क्वेश्चंस बन कैसे जाते हैं कि जो मैग्नीशियम है उसको हम बर्न करने से पहले उसको हम साफ़ क्यों करते हैं, ठीक है। या MgO है जो हमारा यानी कि बनता है हमारा, ठीक है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका जो वाइट पाउडर बनता है वो किसके रिएक्शन पे बनता है, रिएक्टेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन से यहाँ से बन सकता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका कलर, उसका किस कलर के उसके पाउडर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ से एक्टिविटीज़ हैं 1.1, 1.2, 1.3, ये एक्टिविटीज़ हम करेंगे। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही आप लोगों के लिए। साथ में क्या है कि जैसे आपको इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना चाहिए आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जितनी भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है हमारी, ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना है। और इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको 5 टाइप की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी वो कवर करनी है। और उसके अंदर से क्वेश्चंस बनना ही बनना है पक्का। आपको कुछ इक्वेशंस दे देंगे या आपको लैंग्वेज में दे देंगे कि अगर किसी के PPT बनते हैं या एक रिएक्टेंट दूसरे के किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो मतलब, और आयन एक्सचेंज होते हैं, तो इससे लैंग्वेज में आपको दे देंगे कि किस टाइप की रिएक्शंस हैं। तो इसीलिए आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे फोकस करना है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं कि आपको रिएक्शंस दे के पूछ लेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है। क्लियर है। तो यहाँ से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं यहाँ से आप टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कर लेंगे सारी अच्छे से। और साथ में आप देखिए जो ये जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं और जिनके बीच में ये बॉक्सेस है बने हुए, तो ये यहाँ से ही जो बच्चे बोलते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आते। जो ये बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं
और जो ये आपकी जो ये थ्योरीज दी रहती है इन पे फोकस करते हैं। अब जो ये भी बॉक्सेस में रहते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्ट ऑफ द आप देखेंगे पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ से इन पे फोकस करना है। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर और एक्टिविटीज़ तो देखनी है सारी, एक बार निकालनी है नज़रों में, एक्टिविटीज़ तो सारी निकालनी है। ठीक है, जो मेन थी मैं आपको बता चुकी हूँ। 2-3 एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग की वो आप कर सकते हैं बहुत केयरफुली। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से टाइप ऑफ रिएक्शंस आपकी हो गई हैं। साथ में यहाँ पे आपको एक चीज़ और फोकस करनी है, आपको साथ में यहाँ से आपका जो और बन जाता है वो बन जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहाँ से आपको इक्वेशन दे देते हैं और इक्वेशन दे के आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन या नाम से आ सकता है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है कि रेडॉक्स रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बताना है। कभी कभी डिफरेंसेस में भी आ जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से। क्लियर है? तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका इतना ही है, और इसके अंदर एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, और साथ में जो बॉक्सेस वाले मैंने आपको बताई है वहाँ से ज़रूर करिएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से हमने यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा कौन कौन से टॉपिक हो गया? पहला हो गया हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और सेकंड टॉपिक हो गया हमारा यहाँ पे रेडॉक्स, या बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर है? तो फर्स्ट चैप्टर से ये 2 टॉपिक बिल्कुल करके जाना, और साथ एक चीज़ और कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे इक्वेशन दे देते हैं आपको, इक्वेशन दे के आपसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पूछ लेते हैं, या बोल देते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल करके जाना। फर्स्ट चैप्टर के अंदर यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से है क्वेश्चंस बनने हैं आपके। क्लियर है? उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, जिसमें एसिड बेस साल्ट के बारे में है। ठीक है, तो वही सेम है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है, अच्छे से करना है, और किन चीज़ों को पढ़ के जाना है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जितने भी ये बॉक्सेस वाले पोर्शन होते हैं, इन बॉक्सेस वाले पोर्शन को पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है बात? और साथ में इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे पीएच स्केल। ठीक है, ये तो बॉक्सेस तो सारे पढ़ के ही जाने हैं अच्छे से। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, पीएच स्केल पे ही क्वेश्चंस आने हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम इधर से इधर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, और इधर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, और 7 पे क्या रहता है, हमारा न्यूट्रल रहता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आने हैं, और साथ के साथ इस पर क्वेश्चंस आने हैं। और यहाँ पे जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2 DK वाला, तो ये वाला क्वेश्चन ये जरूर पढ़ के चल जाना कि पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और हमारे 2 DK में मतलब कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये टेबल करके जाना, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि इसके अंदर किसका पीएच कौन सा कितना है। ठीक है, तो 1 मार्क्स में यहाँ से आते हैं। ये बॉक्सेस वाले तो सारे एक बार रीड करके जाने हैं। क्लियर है? और साथ में इसके अंदर क्या है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी रिएक्शंस आप क्या करेंगे, सारा नहीं डीपली पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर लेना है, ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन केमिकल नेम देखना है। ठीक है, और इसकी रिएक्शंस देखनी है, रिएक्शन के बाद इसके यूजेस देखने हैं, 2-2 यूजेस करके जाने हैं। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे 2-2 यूजेस करके चल जाइए। तो यहाँ पे आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया है। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये, और आपका जो थर्ड है वो है आपका, जो थर्ड है आपका क्या है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका थर्ड। इसकी रिएक्शन यूजेस वगैरह सभी करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 आपके कौन से, एक तो ब्लीचिंग
तो हमारा सेकंड चैप्टर के अंदर हमारा एसिड बेस साल्ट के अंदर 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीएच स्केल। इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर ऐसा नहीं कि डेफिनेशन करके आप चले गए, इसका फॉर्मूला, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है, और इसका कॉमन नेम, केमिकल नेम सब आपको आना चाहिए इसका। तो ये सब कभी कभी 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से करके जाएं। ओके, और कुछ सिलेक्टेड है हमारे कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, या जो भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह जितने भी यूज़ करते हैं कौन कौन से एसिड उनके अंदर पाए जाते हैं, तो मेन करके जाइए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल की। इसके अंदर क्या करना है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं आती है, क्लियर है। मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कभी नहीं आएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको इसमें क्या पढ़ना है, केवल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़नी है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है आपको मेटल नॉन मेटल की, क्लियर है। और साथ के साथ आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, आयनिक स्ट्रक्चर्स जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, कि मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर, एक्सेप्ट करने पर कैसे आपको शो करना है, फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन जरूर पढ़ लेना, जितने आपके एनसीईआरटी के अंदर है केवल वो पढ़ लेना, अदर कुछ नहीं आता है, क्लियर है बात। और साथ में आपको क्या पढ़ना है, ऑकरेंस ऑफ मेटल पढ़ना है। ऑकरेंस मेटल के अंदर किसका पढ़ना है आपका एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग एक्सट्रैक्शन किसका पढ़ना है, केवल कॉपर का पढ़ना है, ठीक है, और मरकरी का पढ़ना है, यानी कि आपको केवल इन दोनों का करके जाना है, क्लियर है बात। और इस चैप्टर में से अदर कुछ नहीं है। और साथ में बस एक चीज़ और इसके अंदर करनी है कि जो कोरोजन होता है, कोरोजन क्या होता है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन है जो आपका, उसका फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है, Fe2O3.H2, ठीक है। तो यानी कि आपको इसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, और इसको रस्टिंग ऑफ आयरन से जो प्रिवेंशन होते हैं, यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन, ये आने के काफ़ी चांसेस हैं, तो ये करके जाना आप, क्लियर है। इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ का और आपको बहुत ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर से जो सबसे ज़्यादा बन सकता है, तो इन ये जो येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, येलो बॉक्सेस, ठीक है, इन येलो बॉक्सेस से बनेगा पक्का क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि इन क्वेश्चन इसके अंदर देने के लिए इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर वही है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे इसी बॉक्स में, पेज नंबर 44 पे एनसीईआरटी में एक्वारिजिया, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लियर है बात। बात करते हैं चैप्टर 4 की, कार्बोनेटेड कंपाउंड की, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, केवल कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़नी है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी एसिटिक एसिड हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एथेनॉल है, मीथेन है, इनके फॉर्मूलेज आपके आने चाहिए, ठीक है। साथ में आपको क्या है, जितने भी है देखो इसमें बॉक्सेस में आपका अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन बॉक्सेस के अंदर आपको ओलोट्रॉप्स पूछ लिया है, तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस है, तो इसको रीड करना पूरे को अच्छे से, ठीक है। यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कार्बन के कौन कौन से ओलोट्रॉप्स हैं, तो कार्बन के कौन कौन से हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया आपका, डायमंड हो गया आपका, है ना, ब्लैक मिनेस्टर फ्लोरीन हो गया आपका, तो ये 3 है। तो आपको इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्या पढ़ने की जरूरत है कि जो ओलोट्रॉप्स हो गया कार्बन के, तो कौन कौन से हो गए आपके, ग्रेफाइट हो गया आपका, डायमंड हो गया आपका, है ना, ब्लैक मिनेस्टर फ्लोरीन हो गया आपका, तो बस इन 3 को पढ़ने की जरूरत है पूरा, लेकिन आप एक बार रीड कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको एक बार रीड करना अच्छे से, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, क्लियर है बात। साथ में आपको नॉर्मली पढ़ना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या है, डीपली नहीं पढ़ना है, केवल ये कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, 1 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये बिल्कुल मत छोड़ के जाना। जितने भी बॉक्सेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इसमें आपको जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि कार्बन का जो कैसे फीचर्स रखते हैं कैसे, तो आप इसको एक बार रीड करना, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, आइसोमर्स जरूर करके लेके जाना। आइसोमर्स आपके मतलब मान के चलिए कि आने ही आना है पक्का, ठीक।
ठीक है। तो आइसोमर्स करके जाइएगा, होमोलोगो सीरीज़ करके जाइएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका आइसोमर्स करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे पेंटेन का दे रखा है, लेकिन आप तीनों करके जाइएगा, पेंटेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ठीक है। आप तीनों का करके जाइएगा, क्लियर है बात। और सिंपल जो आपके क्लासेस की जो नेमिंग है उनको भी करके जाइएगा। साथ में इस चैप्टर से काफ़ी कुछ पूछे जाने वाला टॉपिक है, जैसे यहाँ पे कंबक्शन हो गया तो इसकी रिएक्शन होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया है आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है, मतलब आपको इनकी एक एक रिएक्शंस आनी चाहिए। अगर पूछ लें तो आप इनको कर दें, तो इसमें से काफ़ी पूछने वाला है। और साथ में क्या है यहाँ पे मिसेल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको सपोनिफिकेशन, मिसेल, ठीक है, या मतलब सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, इसके थ्रू पूछ सकते हैं। तो तीनों में एक ही जैसा प्रोसेस है, तो आप इसको करके जाइएगा, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग। तो केमिस्ट्री में इतना पोर्शन है आप लोगों का, जिसको आपको क्या करके जाना है, तैयार करके जाना है। आप केमिस्ट्री को पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम फिजिक्स की डाल देंगे, क्या कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, ओके।